हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार प्रजापति, आप सभी का आज के वीडियो पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भैया, आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए प्लीज। तो लास्ट जो कल क्लास थी, लास्ट क्वेश्चन में आवाज नहीं आई थी भाई, कट गया था, माइक खराब हो गया है मेरे भाई। तो कृपया आप लोग कुछ व्यवस्था करवाइए जरूर कि माइक की व्यवस्था हो जाए। माइक भी इरिटेट हो गई, बिल्कुल खराब हो गई है। ये देख लीजिए, माइक जो है ये खराब हो चुकी है। आवाज कहीं पहले फेंक देती है, कहीं मेरे लिखने से बाद में जाता है, कहीं आवाज ही कट जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, देख लीजिएगा। और क्या है, दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकालना है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जानते ही हैं कि जो दो भुजा दिया हो और एक कोण दिया हो एंगल, तो हम लोग को कोसाइन लगता है। तो हम लिखेंगे कॉस, इसका मान निकालना है भाई, कॉस क्यू का मान 60 दिया है, तो क्यू रखेंगे बराबर का। हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर कर देंगे। इनमें ऊपर घटाओ नीचे हटाओ, ऊपर घटाओ नीचे हटाओ। स्पीड में मैं कर देता हूँ। cos 60 है, वेरी गुड। p का मान कितना दिया है 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का क्या दिया 2 का हो जाएगा ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का x की जगह पे क्या, q की जगह पे x दे देंगे। ये देखो ना क्या होगा x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। बटे में क्या कर देंगे 2 इंटू पी का मान हो जाएगा क्या है, p का मान है 1 प्लस अंडर रूट 3 गुणे में 2 रख देंगे क्योंकि r का मान 2। cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2 बराबर का। इसको हम लोग जानते हो कैसे, क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे 1 हटाओ, लिखेंगे 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस के क्या लिखेंगे 4 माइनस का x स्क्वायर बटे में लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस अंडर रूट 3 गुणे में 2। क्या होगा, नहीं करता, क्या लिखूंगा 2, इसको लिखूंगा क्या कर देंगे 1/2, 2 गुणे 2, सब स्टेप बाय स्टेप में कर देता हूँ भाई। ठीक है, 1 मिनट भाई। क्या लिखूंगा 4 4 4 8 हो जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट 3 माइनस का x स्क्वायर बटे में होगा 4 4 से 2 गुणे 2 1 प्लस अंडर रूट 3 2 से 2 कट गया, इधर आ जाएगा। कैसे होगा, लिखेंगे ये पूरा समस्या इधर जाएगी, चलेगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3 बराबर में 8 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस का x स्क्वायर। क्या करेंगे, इनको हम गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, बराबर का 8 प्लस का 2 अंडर रूट 3 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये और ये हमारे पास सेम है, तो मैं काट दूंगा। ठीक, अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा 2 इक्वल में 8 माइनस का x स्क्वायर। तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर का 8 माइनस का 2, ये आएगा x स्क्वायर बराबर का 6, यानी x बराबर अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 4 बाहुबली, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। मैं बता देता हूं कि ये इसका मान मैंने इतना कैसे रखा, ये भी देख लो मेरे भाई, इधर जगह है, ये बता देता हूं। तो ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3 का जब होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2a का मान 1 b का मान अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3, समझ में आ रही है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 4 प्लस का 2 अंडर रूट 3। समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हम लोग जो बताए थे सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, ठीक है, हाँ ठीक, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है, नोट कर लो भैया, फटाफट नोट कर लो। चलो भैया हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या है, कंडीशन देख लेते हैं। तेरी जिंदगी तोरा बिना, क्या निकालना है, कंडीशन देख लीजिए पहले क्या है।
कंडीशन हमारे पास होगा भैया क्या रे, हाँ चलो कंडीशन देख लेते हैं। नंबर वन रखेंगे हमारे पास ए, ठीक। फिर दूसरा नंबर है मेरे पास ए। तीसरा नंबर होगा एस। और हम क्या रहेगा सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल इसको हिंदी में कहते हैं समरूप त्रिभुज। देख लो भैया, समरूप त्रिभुज, समझ रहे हो, समरूप त्रिभुज। क्लियर हो रहा? तो ये हमारे पास समरूप त्रिभुज हुआ। एक त्रिभुज बनाएंगे। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि उसके तीनों कोण का मान बराबर हो। हम लिखते हैं इसमें, देखो इसके तीन कोण को बराबर करना है। जैसे मैंने लिया ए बी सी, एक त्रिभुज में और ले लेता हूं, ठीक। इसे लेता हूं पी क्यू आर, समझ लेना भैया, पी क्यू आर, ठीक। मान लो इसका मैंने कर दिया 30 डिग्री, इसको मैंने कर दिया 70 डिग्री। तो ये बताओ दो कोण इसमें बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। तो इसका मान भी, P का मान भी होगा 30 डिग्री और इसका मान भी होगा Q का मान 70 डिग्री। इसका मतलब होता है एंगल। लिख देता हूं, माइनस नहीं है यार, ध्यान देना। क्या होगा? एंगल, देखो एंगल का एन हट गया, एन हट गया, एंगल ए भाई ए एंगल इसका होगा एंगल लिख दूं, इसका होगा एंगल, फिर इसका होगा एंगल, ठीक। तीन हो गए। इसके होगा साइड, क्या होगा? साइड, ठीक। इसका साइड होगा। तो ये बताओ, इनमें दो हो जाए तो दो कोण तो बराबर हो गए, दो भुजा बराबर हो गए, तो हमको तीसरा भुजा भी बराबर होना चाहिए। तीन हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, तीन भुजा हो जाएगा बराबर तो तीसरा भुजा बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 7 और 3 10 यानी 70 और 30 100 हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 80 होता है, 180। तो देखो ये 80 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 80 देगा तीसरा भुजा। क्यों हो जाएगा 80? अब इसमें आता है सरांशम मतलब क्या होता है भैया? समरूप मतलब होता है ये त्रिभुज आके इसके बिल्कुल एलाई कर जाए, मतलब कि कहीं छूटा नहीं, तो जगह ना छूटे। जैसे मान लो कि मैंने सर्वांशम जो बताऊं, सर्वांशम कैसे होगा? ये त्रिभुज हुआ मेरे पास, ध्यान देना लोग, ये क्या होगा? त्रिभुज है मेरे पास, ठीक। सर्वांशम दिखा रहा, सर्वांशम में हमारा त्रिभुज जैसे ये है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे ऐसे होता है। मतलब इसमें तो समान है लेकिन ये समरूप नहीं है। समरूप कैसे होगा? एक त्रिभुज है, मेरा क्यों बन जाता, ठीक। ये त्रिभुज है। अब इसी के ऊपर बिल्कुल सेम ऐसे
समझ रहे हो? ये होगा सिमिलर ट्रायंगल, ये होगा सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। वेरी गुड, चलिए सही है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें और कुछ देख लेते हैं। समरूप, समरूप कैसे होता है ये देखो। हे भगवान, ऐसा कौन सा हम पाप कर चुके हैं। ये समरूप का चित्रण होगा, ठीक है। तो हम दिखाएंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। सर्वांशन होगा त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब कि ए जो है ए होगा पी के बराबर, बी होगा क्यू के बराबर, सी होगा आर के बराबर। क्लियर? अब अगर इसमें हम और दिखाएं तो देखो किसके कौन बराबर होगा। आगे चले क्या? चलो आगे चलते हैं, बोर्ड पर गया, आगे चलते हैं। तेरी जिंदगी तोरा। चलो भैया हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये आप लोग को समझ भी आना चाहिए। तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या मित्र, एक त्रिभुज लेता हूं, समरूप सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। यदि सही से बन जाए तो बेइज्जती और जिद्दी ना कराया करो, करवा देते हो बेइज्जती में। माने तो नहीं भैया, ए बी ए सी, ठीक है, ए बी सी, ये होगा समरूप पी क्यू आर। देखो इसमें मैं ले रहा हूं, उसको देखना है कि समरूप है कि समरूप नहीं। आप लोग बताइएगा। मैं लेता हूं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और लेता हूं 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मैं लेता हूं 12 सेंटीमीटर, इसको मैं लेता हूं 20 सेंटीमीटर, इसको मैं लेता हूं 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? जब इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात बराबर होगा तो ये समरूप त्रिभुज माने जाएंगे। जैसे मैं त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, समरूप होंगे नहीं, समरूप माना है। इसको ले लेते त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब हम इसको काट पीट छाट पीट कर देंगे, छाटेंगे। देखो 2 से काटेंगे 3, ठीक, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, यानी 3 4 5 आ गया। इधर हम काटे तो 3 से काट दें और 4 से काट रहे हैं तो 4 3 12, 4 से काट रहे हैं तो 5, 4 से काट रहे हैं तो 2। घटाओ ये। सॉरी मैंने यहाँ 8 रखा यार, 16 होना चाहिए। मैं तो सबको पता लगेंगे 16 होगा भैया, 16 वही तो कह रहे हैं, बन नहीं रहा है। ये होगा 4, 4 से काटेंगे 4 आएगा। आप बताओ, ये देखो बहुत बढ़िया, ये देखो बड़ा मजा आया, ये देखो बहुत सुंदर लगा, ये तो सेम है। तो ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। और दिखाता एक और लेता हूं, ये लेता हूं 2H, ये था 1H, ये था 1H। और दिखाता हूं ये समरूप है। एक त्रिभुज और लेता हूं, ये त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी पी क्यू, क्यू कैसे बनता है, लगता है चढ़ाई हुआ, और यहाँ होगा आर, ठीक है। अब देखो मैं इसका वैल्यू रखता हूं, मान लो वही रखता हूं 6 12, चलो 12 और 20 यहाँ रख देता, ठीक। 6 12 20 सही है, निकल गया। इसको 8 कर देते हैं, इसको 8 और इसको कर दो बेड़ा पार, जय श्री राम। 20 मैं इसको रख देता हूं 8, इसको रख दिया हूं 15,
13 तो 20 और यहाँ रख दूं 10। तो ये बताओ सही है? मैंने इसे काटा तो 3 आया, इसे काटा तो 5 आया, इसे काटा तो 4, 2 से काटता 5 आएगा, 2 से काटता 10 आएगा, 2 से काटता 4। भाई 2 तो मैच कर रहे हो, 1 नहीं मैच कर रहे हो भैया, 1 तो मैच नहीं कर रहे हो, है तो 10 आ रहा। तो ये हमारा समरूप त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज नहीं है, बात खत्म। हमारा अनुपात नहीं मैच किया, नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, आपको दिखाना हो तो ए बी बराबर ए बी बटा ए सी, बहुत बढ़िया, ए बी बटा ए सी, यहाँ पे होगा ए पी क्यू बटा पी आर, सही है। चलो इस प्रकार से दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड लेके, जिसे समझा रहा हूँ समझा दे, लिख के समझा देता हूँ क्योंकि आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो इसमें से हम आप लोग को दिखाऊंगा। मैंने त्रिभुज बना दिया, समय ना लगे, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है। इसे मैं देखो मेरे पास ये दोनों क्या है, समरूप है, यानी सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल उसको बताऊंगा कहां से वो आया है, इसे दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने लिख दिया जल्दी जल्दी कि आप लोग को बार बार डिस्ट्रीब्यूट ना हो, जल्दी हो जाए। तो ये हमारे पास त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। आप लोग मान रहे हैं, बिल्कुल मानेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। इसमें एक चीज और दिखाऊंगी, यहाँ देखो कोण जो ए है इस कोण किसके बराबर है, कोण पी के। कोण बी जो बराबर है वो है कोण क्यू के, ठीक। कोण जो सी है, नहीं लिखा है नीचे देखे मिलेंगे, चलो सी है कोण आर, ठीक। समझ आ रही बात, इसको भी आप लोग बिल्कुल रखिएगा। अभी इसमें मैं आऊंगा 4 केस करवाऊंगा, चारों आप लोग बिल्कुल ओठा याद रखिएगा, ठीक। चलो हम लोग लेते हैं, अगर हम ए बी देखें, ए बी में तो क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर, मैं ले लू ए सी ले लेंगे तो आएगा पी आर, लिखते चला मेरे पास, बराबर में बी सी बटे में आएगा क्यू आर, आएगा, ठीक। बराबर में अगर हम लोग ले पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर बटा 2 बराबर, हम लोग ले हाइट 1 अपान में हाइट 2, ठीक। हम ले ले मीडियन, तो मीडियन 1 और मीडियन 2, हम ले ले इन रेडियस, क्या ले ले, इन रेडियस, नहीं तो इन रेडियस यानी r1 स्मॉल r1 और स्मॉल r2, स्मॉल r2। हम ले लेते हैं सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R हो जाएगा, उधर लिखा होगा ना, हाँ लिखा है कैपिटल R1 और कैपिटल R2, ये हमारे पास, समझ लो भैया। इसको भी आप लोग कंठस्थ ओठस्थ, ठीक है, समझ बात आई। अब हम लोग इसी में आप लोग को थोड़ा और बताता हूं, जैसे त्रिभुज एबीसी बटे में त्रिभुज पीक्यूआर हो, देखो कैसे होगा। अब हमारे पास डिजिटल बुक है, उठा के चाप देकर लिखिए, त्रिभुज ए बी सी बटे में त्रिभुज पी क्यू आर, उधर लिखा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे करेंगे हम लोग, उसको उठा के चापेंगे, नहीं करेंगे, हमारे हाथ में तो है, ए छोटे छोटे करके लिखेंगे, बी अपान में पी क्या होगा क्यू, इसका क्या करना है, स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी बटे में पी आर, इसका क्या होगा स्क्वायर बराबर में क्या दिया, बी सी बटे में क्यू आर करेंगे स्क्वायर, फिर क्या है P1 P2 पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2, फिर है ये हाइट 1 और हाइट 2,
फिर क्या है, मीडियन 1 मीडियन 2, मीडियन 1 मीडियन 2, फिर क्या है, इन रेडियस 1 इन रेडियस 2, फिर क्या भैया, सर्कम रेडियस 1 और सर्कम रेडियस 2, ये आपका, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सर्कम रेडियस, हाँ इसको तो सर्कम रेडियस कहते हैं। ये सर्कम रेडियस मतलब देखो, मैंने पेरीमीटर, परिमाप, हाइट ऊंचाई, मध्यिका मीडियन जो कहते हैं, अंतवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त अंतः मतलब अंदर, अंतःवृत्त के त्रिज्या होंगे, ये है परिवृत्त के त्रिज्या। सर्कम रेडियस परिवृत्त के त्रिज्या, जैसे परिवृत्त में क्या होता है, ऐसे वृत्त बन जाता है, उनके त्रिज्या रहता है, और ये अंतःवृत्त मतलब अंदर, त्रिभुज के अंदर, और सर्कम रेडियस मतलब बाहर। क्लियर कर लीजिए। अरे तुम लोग भी चल ठीक है, नोट कर लो। कौन ये, हाँ ये एरिया ही निकालने के लिए, सब ये जैसे स्क्वायर लगा तो हमारा एरिया ही जाएगा, रेडियस देख लो, चलो सही कर देता है क्या, तुम लोग यार नहीं समझते, मैंने स्क्वायर लगा, लिख लो, ये आप समझ जाओगे कि एरिया पूरा लिखें, एरिया पूरा लिख के दे भैया, कहना ही भैया अब हम एरिया लिख के दो, स्पेलिंग पूरा तब मानेंगे, नहीं मानूंगा ये वाली लूंगा, सही है। अब एरिया लिख दिया हूँ भाई, ये आर लिख दो मतलब एरिया समझ जाना, कहा चलो चलो भैया हम लोग थोड़ा एग्जैक्ट ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये होगा सबको सारे सब रूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसका हम निकालेंगे, देखो हम साइड दे देते हैं, क्या दे देते हैं, साइड हमारे पास होगा 5:7, हमको निकालना है एरिया, निकालना होगा, एरिया कितना होगा, दूसरा एक लेता हूँ, ये है H1 2H, इसको मैं दूसरा लिखता हूँ, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मैं लिखता हूँ एरिया, एरिया क्या होगा मेरे पास, और हमको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर निकलवाएंगे, ठीक है। इसे हम इसको दे देते हैं 5 और 8, आप लोग पेरीमीटर निकाल के बताइए फट से, तुरंत आंसर करिए। आया चलो देखते हैं क्या हो, एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम पता तुम लोग कहां गलत किए हो और समझ में नहीं पा, पता है इसको क्या लिखेंगे, यही कि मैं थोड़ा मिस्टेक किया, आप लोग टंटना गए, इसको 25 को ये देगा, एरिया निकालेंगे बेटा, तो भैया कहना चाहिए गलती हो गई, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और जहां निकालेंगे 7, क्योंकि अभी तो मैं लिखवाया हूं ना एरिया में स्क्वायर होगा, करो ना भैया, 25 49, यही तो होगा आपका आंसर, मैंने अभी लिखवाया था। आप देखो इन्हें एरिया मैंने दिया है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और साइड बराबर ही होता है, पेरीमीटर और साइड एक ही होता है, समझ रहे हो। इसको क्या करेंगे, 25 √25 √64, ये निकल के क्या आएगा 5 और 8, 5 और 8, समझ रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, समझ में आई बात है, समझ में आई बात। साइड और पेरीमीटर सेम होता है, तभी तो मैंने इसमें पेरीमीटर लिखा था, साइड नहीं लिखा था। चलो ठीक, चलो केस देख लेते हैं, कौन कौन से केस है हमारे पास।
चलो हम ले लेते हैं केस वन। केस वन हमारे पास क्या है मित्र, केस वन एक त्रिभुज बनाएंगे, एक का एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम है ए बी और सी। इसी में एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाऊंगा, इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। क्लियर हो रहा है भैया? बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। देखो हम ये जो हमारे पास है ठीक बढ़िया, ये त्रिभुज, इसके और इसका मान मैंने रख देता हूँ थीटा। अगर इसका मान मैंने थीटा रखा तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा, थीटा बिल्कुल। अब क्या है हमारे पास जो ए तीसरा त्रिभुज वो हमारा होगा डी। क्लियर? तो हम लोग समझ में आ रहा है कि समरूप त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिख गए ए बी सी, और ये समरूप होगा हमारे, समरूप कैसे होगा, समरूप होगा त्रिभुज ये होगा, देखो ये जो बी है ये इसके पास है, तो क्या होगा ए ई डी, ठीक है, ये समरूप होगा ए ई डी, ये तुम लोग ऐसे बराबर थीटा करेंगे, थीटा इसका बराबर, ये सब क्लियर हो रहा है भैया? अरे बाबू जी क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया क्लियर हो रहा है यार। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी, ए सी बी लिख देते हैं, ए सी बी, अगर ठीक है ए सी बी रख लेते हैं, या ए बी सी रख लेते हैं। तो देखो ए बी सी अगर रखना चाहते हो तो ए बी और सी रखेंगे समरूप, बस ये देखना कि कोण के कोण सामने बैठ जाए बस। तो हम यहां भी लेंगे ए बी, ए ई डी लेंगे, ए ई डी, ए त्रिभुज ए ई डी लेंगे। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे त्रिभुज ए सी बी समरूप, तो इसको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए डी, देखो सी के बराबर डी होगा तो डी ई रख लो। तो इसमें से आप लोग चाहे जो रख लेते, चाहे जो रख, ठीक है, समरूप दिखाना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे, केस नंबर 1 फाइनल हो मेरे पास। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में एक बनाओ समकोण, एक समकोण बढ़िया बनाओ, मस्त समकोण बन गया। कैसे बन गया? मैग्नीट्यूड छा जाते हैं, मैंने बना दिया। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अब इसमें मैं वृत्त के अंदर एक समकोण वृत्त और बनाता हूं, ठीक है, बढ़िया। इसका मान मैंने थीटा रखा, थीटा, तो इसका मान मैंने थीटा रखा, इसको मैं दे देता हूं डी और इसका नाम दे देता हूं ई। बहुत बढ़िया। ये तो मेरे पास क्या होगा 90, और ये भी मेरे पास क्या होगा 90, होगा कि नहीं होगा? होगा देखो। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान तो थीटा दिया, तो इसका मान क्या रखेंगे हम 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मान हम रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी मान यही होगा 90 माइनस थीटा, मान यहाँ भी होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है नहीं आ रही? और यार एकदम प्यार अखिया में क्या हो गया हमारे। तो हम लेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज जीवीय त्रिभुज ए बी सी, ये होगा बराबर, किसके रख दूं, किसके बराबर रख दूं? हम रखते हैं ई डी सी, ए बी डी, तो ई त्रिभुज समरूप दिखा दूंगा, पहले बराबर दिखा के तो लिखूंगा ई डी सी, ये इसके बराबर है। बराबर में थीटा रख सकते हो क्योंकि इसका मान थीटा है। देखो बड़े वाले का भाई कॉमन कॉमन क्या है सी, और इसका भी सी, इसके बराबर थीटा रख सकते हो। रखना चाहो तो हम तो रख देते हैं, चाहो तो रखो, चाहो ना रखो, आपकी मर्जी, आप जाने, आपकी मर्जी आप जाने साहब।
मैं न जाना, आपकी मर्जी आप जाने साहब। हो गया, केस तो हो गए। सर लिख क्या दिक्कत है? देखो हम काफी छोटा लिख रहे हैं। ए त्रिभुज ई बी सी समरूप है त्रिभुज ए का, क्यों बता, त्रिभुज ए बी सी। लो टक टक टक। चलो अब लेते हैं और दो केस तो हमारे पास हो गए। चलो भैया तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा मेरे पास क्या होगा, हमने तीसरे में दो लिया समांतर लाइनें, दो समांतर लाइनें मैंने खींच रखी। क्या रखी है? खींच रखी है दो समांतर लाइनें। थोड़ी छोटी कर लेते हो तो मजा आएगा। अब ये बता भैया, मैं इनको इधर मिला देता हूं, ठीक है, इनको मैं इधर मिला देता हूं, समझ लिया। ये हमारा मूल बिंदु, क्या होगा? मूल बिंदु O, इसको रखूंगा A, ये रखूंगा B, ये रखूंगा C, ये रखूंगा D। ये तो शंकर जी का डमरू बन गया, शंकर जी का डमरू, डम 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 डम, ठीक है, शंकर जी का डमरू बन गया, शंकर जी डमरू बन गया, बहुत बढ़िया। तो A B C D मैं लेता हूं बाबू, मैं इनका रख दूं बीटा, तो ये भी होगा बीटा, कोण बीटा, इसका कोण अल्फा, तो इसका भी कोण होगा अल्फा, ये जितना होगा थीटा, तो इसका मान भी होगा थीटा। ओ भाई सेम सेम कंडीशन कंडीशन। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखूंगा? त्रिभुज। हम लोग सीधे लिखेंगे COD, COD AOB COD समरूप है किसके? AOB के, AOB AOB तो इसके बाद है दया, मैंने उल्टा कर दिया, दया मैंने उल्टा कर दिया। ये होगा D त्रिभुज O, विनोद कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, त्रिभुज BOA BOA। अब C B के बराबर, O के बराबर, D A के बराबर, O ये हुआ। चौथा कंडीशन, चौथा केस क्या बोलेगा? क्या बोलती पब्लिक? कुछ नहीं बोलती। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, एक बनाओ, ऐसे बनाओ, इसको तुम लोग ऐसे ले जाओ, ठीक है, और इसको ऐसे ले जाओ, और इसको ऐसे ले जाओ। समझ रहे भैया? समझ रहे नहीं? समझ रहे? फिर इसको A B C D है, A B C D, और एक तो डंडा इसका नाम है E। इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम क्या रख दें भैया? और इसको मैं पूरा रख देता हूँ X, रेड से रखता हूँ XYZ, इसका रखता हूँ X। फिर तो ब्लैक से गया है, फिर ब्लैक से गया X, इसको रखूँ Y, इसको रखूँ Z। इसका मान यहाँ दे देता हूँ O मान लेते हैं अपना मूल्य। इसको बना के दिखाओ, तुम लोग बना के दिखाओ, उड़ती पतंग सा हवा बना के दिखाओ। उड़ती पतंग सा हवा बना के हमको दिखावा, उड़ती पतंग सा हवा। कौन? यहाँ, ठीक है, लो तो इसको नाम बदलना पड़ेगा। तो A B C D E F रख लो, अगर इसको तो इसको F रख देते। हमको टेंशन नहीं है भाई, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर मान लो, कोई भी अक्षर मान लो, ये मूल्य तो मान, क्या दिक्कत? हम लोग लेंगे 1/x प्लस 1/y बराबर का 1/z, ठीक है। हम लोग इसको रखेंगे तो z का मान निकालेंगे, z बराबर x इंटू वाई बटे का x प्लस वाई। आपका यही आंसर आई और यही आंसर आई। तो केस नंबर मेरे 4 हो गए।
अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं वो भी तो देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 156 सेंटीमीटर है और 46.8 सेंटीमीटर है, तो यदि BC 19.5 और QR x सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो x का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज देखें, त्रिभुज ABC ये समरूप है, ये समरूप है त्रिभुज PQR, तो PQR का कितना दिया है 156 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर कितना दिया है 46.8 सेंटीमीटर। हम लोग एक काम करेंगे, ब्लैक कलर से लिखते हैं, इसको हटाऊंगा तो 0 यहाँ बढ़ा दूंगा, इसको हटाऊंगा तो 0 बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब इसको काटो, हमारे पास क्या हो गया 56, 60 और 46, 468। अगर मैं इनको काटूं 39, अगर देखूं कि 15 और 9 27 से तो ये बन जाएगा, देखो 390 बन रहा है, ठीक। इसको पहले देख लेते हैं। ये बनेगा 117, ठीक है 117। और अगर इसको मैं काटूंगा तो ये हमारे पास बनेगा 39 से कम 39 तो 10 आएगा, और 39 3 17 होता है, ये तो बराबर बन गया। तो उसने बोला है कुछ कि BC का मान दे, देखो B और C का मान दिया, कितना दिया BC का मान 19 पॉइंट, लिख लेते हैं, ब्लैक से लिखेंगे हम, लिखेंगे इसको मैं दिया हूं 19.5, तो हमको निकालना है QR का मान, QR का मान निकालना है हमको। तो QR का मान निकालना तो सीधा क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 10 है, 10 बराबर कितना लिखूंगा 19.5 गुणेगा 3 का मान निकालना है, 3 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1 बराबर, सीधा लिख लेते हैं 1 बराबर, हम लोग लिखेंगे 1 बराबर 19.5 गुणेगा 3 बटेगा 10, और इसको मैं गुणा कर रहा हूं, अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो हमारे पास x का मान रख लेते हैं ना, x का मान तो निकालना है, x का मान BC, यहाँ पे x का मान रख लेते हैं, x का मान तो निकालना है। क्या होगा मेरे पास, अगर देखा जाए तो 5 3 15, 15 का 5 और 9 3 27, 1 28, ठीक, हंसी लगा दो, तो 3 1 कम 3 और 3 2 5, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 का 100 का लिखिए, ठीक 10। अब हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ 0 है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट इधर चला आएगा, यानी 5.85 सेंटीमीटर बनेगा। यही हमारा आंसर होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन B फॉर बाहुबली, B फॉर बाहुबली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा, बस थोड़ा समझने लगे। इसको काट जहां पाए आप, ये सबको जहां काट पाए आप, बस समझ जाओ कि आपका आंसर आ गया, काट लीजिए एक बार बस, ठीक है, काट लीजिए एक बार। चलिए चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है भैया त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AD और PT का क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR के मध्य का यदि PT बराबर 110.8 सेंटीमीटर है तो AD का कितना होगा, ठीक है ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज AB सर्वांशम होगा किसके, ये होगा त्रिभुज PQR
क्षेत्रफल कितना दिया भैया 64 और इसका कितना दिया भैया 81, ठीक है 81 दिया। ये हमारे पास क्या दिया है, ये हमारा दिया एरिया, एरिया दिया। हमको निकालना क्या है साइड, क्यों साइड ही तो निकालनी है। साइड निकाल दो, इसका क्या बनेगा 8, इसका क्या बनेगा 9, बढ़िया है 9 और 8 बनेगा। लेकिन उसने बोला है कि पी और टी इसमें से कहाँ आएगा, मध्य का पीटी कर लेते हैं। इसमें किसका पीटी दिया है, इसमें एडी है एबीसी का और पीटी है पी क्यू आर का, ठीक है बढ़िया। हाँ ये भी ठीक है, मध्य का ज्ञात करना, तो पीटी 10 है। तो हम लोग क्या है पीटी पी क्यू आर में जाएगा, तो इसका कितना दिया 10 दिया, 10 पॉइंट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। हमको 8 का निकालना है, ठीक है बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, तो देखो कितना देंगे 9 बराबर 10.8, तो 1 बराबर रखेंगे तो 10.8 गुणे 9 कर बटेगा 9 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 8, ठीक है कर देंगे। तो अगर इसको मैं काट रहा हूँ तो ध्यान देना 1 बराबर कितना काटूंगा तो ध्यान देना, इसको अगर मैं काटूं तो ये 9 दूनी 18, 9 1 का 9 और 9 दूनी 18 बनेगा, तो ये 1.2 बनेगा, 1.2 बन जाएगा। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 कम 8 1 9, 9.6 सेंटीमीटर आ रहा है, 9.6 सेंटीमीटर आ तो रहा है। सी 9.6 सेंटीमीटर सी फॉर सकनीमा, सी फॉर सकनीमा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत लिख लो, हो गया। चले नेक्स्ट पे, पहले वाले क्वेश्चन में तुम लोग एक काम करना, वहां पे मैंने प्रश्न क्या था, उसमें कितना दिया था, यहाँ पे कितना दिया था, यहाँ पे जो मतलब निकाले पॉइंट में कितना था 19 पॉइंट कितना था 5 था, 19.5 था। 19.5 की जगह में तुम उसी क्वेश्चन को जो भी करवाया पहला क्वेश्चन 19.5 की जगह पे तुम लोग रख लेना 60, ठीक है 19.5 की जगह पे तुम लोग 60 रख लेना और फिर करना बिल्कुल सेम उस प्रकार से लगेगा, ठीक है 19.5 की जगह तुम लोग 60 रख के काम करना उसको। और इसमें ये जो है ना ये मेरा मीडियन भी बना जाए, समझ लो भैया समझ लो, तुम लोग बहुत परेशान करते हो। साइड के बाद यहाँ आएगा 8, ये आएगा 9, इसको गुणा करें तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, मीडियन मतलब माध्यिका, मीडियन मतलब माध्यिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसको अच्छे से करते हैं फिर हम लोग पढ़ते हैं। क्या त्रिभुज दिया गया है, यदि दिया गया है कि त्रिभुज जो है DEF सर्वांसम है, त्रिभुज सर्वांसम बोल रहे हैं सॉरी समरूप है यानी सिमिलर है, त्रिभुज ABC है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अच्छा ये बात है, और BC 2.1 सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई क्या थी। त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, और इसका एरिया जो दिया है भैया, एरिया दिया है 9 और दिया है 12। हम लोग साइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट में रख लो 9 और अंडर रूट में रख लो 12, तो इसको हम निकालेंगे तो आएगा 3, और हम यहाँ पे निकालेंगे माध्य भी निकाल लेंगे, लाइन्स निकालने कोई बात नहीं, यहाँ पे रखेंगे भैया हम लोग। अब इसको 4 3 12 होता है, तो 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। उसने कहा BC मान दिया है, BC का मान दिया भैया, कितना BC का मान दिया है, BC का मान दिया 2.1, ठीक 2.1 BC का, गलत तो नहीं लिखा भैया, उल्टा से तो लिखा भैया, 12 इसका दिया है, हाँ सही नहीं इधर
की मिस्टेक कर दी भैया, क्या हो रहा है यार। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल का 9 दिया यार, एबीसी का 9, सॉरी यार, ओ एबीसी का 9 दिया है, एबीसी का दिया है 9, इसका दिया है 12 यार। अच्छा एक यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट, देखो दिमाग कोई मिस्टेक कर दे। ठीक है, ये होगा 2 अंडर रूट 3, ये होगा 3, वही मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, क्या होगा, 3 बीसी का मान कितना दिया है 2.1 दिया है, तो अगर हम इसको काटे तो 0.7 लिख सकते हैं, 7 तरीके केस तो 0.7 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 0.7 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग गुणा कर देंगे। ठीक है, 0.7 से इसको हम गुणा कर देंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, 2 अंडर रूट 3 इन 2 में 0.7 बटेगा से इसको 0 डालने के लिए 10 से भाग कर देंगे, ये हट जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे ये 5 आएगा, तो हम लिखेंगे 7 अंडर रूट 3 बटेगा 5। ये हमारा आंसर बनना होगा। आंसर ए नहीं बनेगा, ऑप्शन मिस्टेक कर रहा था, नहीं ऑप्शन डी, हाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी होगा। ठीक है भैया, समझ में आया, आंसर डी सही है, बहुत मस्त क्वेश्चन था। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग से विदा लेता हूँ, और आप लोग सपोर्ट करेंगे ये मेरा उम्मीद है, अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे। माइक खराब है भाई, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज आ रही होगी, और जो बैठे हैं लोग उनकी आवाज आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि माइक खराब हो गया, ऐसा होगा तो माइक को लाया जाएगा। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज तैयारी में लगे रहो।